बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये देखते हैं कि कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं मियां मुनीर सैफी बोल रहा हूँ। पहले भी एक दो दफ़ा आपसे गुफ्तगू हुई। जी मेरी जान, माशाल्लाह आपने दिल ही जीत लिया। आपकी गुफ्तगू में इतनी अल्लाह मिठास है अकबर, और इतनी पुख्तगी है कि मैं तो फैन हो गया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब कम आता हूँ दूसरी तरफ। आपको मैंने अर्ज किया था कि 7 एकड़ रकबा था, उसमें मैंने 4 एकड़ पहले बाग तैयार किया अच्छा, हुआ है, ये जो मैंने अभी नहीं अशफाक होगा। साहब की तरफ फिर इनको तो किया था। ये हाई डेंसिटी पे जाना चाह डॉक्टर रहे साहब थे। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बाल मेरी बच्चों जान, के मेरी साथ जान, अपने जी जी फैमिली और दोस्तों के साथ सब दुरुस्त है, खैरियत से होंगे। जी मेरी जान। आप तजवीज़ करदा बात के मुतल्लक वो मैंने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अशफाक से, अशफाक साहब से बात की थी, तो हाँ मैंने उन्होंने तो अशफाक हाई डेंसिटी को रिजेक्ट किया। तकरीबन रिजेक्ट किया है। ये तो मुझे पता अब था। हम उससे पीछे आते हैं। तो एक और सवाल मेरे जहन में उठता है बार बार, जी जी, वो ये है कि ये ज़राअत की ज़बान में हाइब्रिड पौधे जो बात हो रही है, हाँ हाइब्रिड से क्या मुराद है? हाइब्रिड, इस- ये मियाँ साहब हाइब्रिड होता है दोगली किस्म। ये आम फहम में मैं आपको ये समझाता हूँ। एक होता है ना घोड़ा और एक होता है गधा, या गधी हो गई, घोड़ा हो गया, घोड़ी हो गई। अब इन दोनों का क्रॉस जब कराते हैं तो खच्चर निकलता है। वो खच्चर जो होता है ना वो माँ की तरह है ना वो बाप की तरह है। क्योंकि घोड़ी और गधे का क्रॉस होता है। वो गधा और घोड़ी का क्रॉस जो है वो खच्चर होता है। ये है हाइब्रिड। और हाइब्रिड में ये दोगली जो किस्म है ना, ये इसमें ये सलाहियत होती है कि वो ज्यादा ताकतवर भी होता है और ज्यादा अक्लमंद भी होता है। खच्चर जो होता है ना, इसकी हमने स्टडी की है। और ये समझे घोड़े से भी ताकतवर और गधे से भी ताकतवर होता है। और इंटेलिजेंट इतना होता है कि एक दफा इसीलिए यूनिट्स बनाए जाते हैं आर्मी में इनके खच्चरों के। और ये पहाड़ों के ऊपर असला ले जाते हैं और एक दफा इसको गाइड करना पड़ता है, इसको रास्ता बताना पड़ता है। फिर उस वो दुश्वार जो इलाके हैं उनमें वो चढ़ के जाके तो वहां तक असला भी पहुंचाता है, खुराक भी पहुंचाता है। तो ये तरसील का काम भी करता है। ये है हाइब्रिड। और हाइब्रिड में ये होता है कि उनके आगे बच्चा नहीं हो सकता, ये याद रखें। हर दफा हाइब्रिड नया पैदा करना पड़ता है। यही प्लांट्स में आ जाता है। अब देखें ना, अब मकई है, आम सिंथेटिक जो हम लगाते हैं वो 30 मन 40 मन फी एकड़ होती है। और जब इनका क्रॉस करके हाइब्रिड का मकई होती है तो वो 150-150 मन तो पाकिस्तान में हम लोग 1 एकड़ से ले रहे हैं। और दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है चाइल्ड फ्रांसिस का, जो मैंने प्रोग्राम में दिया हुआ है। वो उसने 301 मन फी एकड़ मकई हासिल की है, वो हाइब्रिड से की है। तो ये होता है हाइब्रिड का ये। और बाकी रहा ये प्लांट्स में, ये जो दूसरे, ये तो मैं क्रॉप्स की मिसाल दी है ना आपको, लेकिन प्लांट्स में अब हाइब्रिड आपको किन्नो हाइब्रिड है, याद रखें। एक माल्टा है, माल्टा अलग है, संगतरा अलग है। ये बाकायदा ये इस पे भी मेरे आप प्रोग्राम्स देखेंगे। इसमें मैंने लेक्चर्स दिए हैं कि कौन सा बंदा था जिसने ये हाइब्रिड इजाद किया था किन्नो वाला। तो इसी तरह मेरी जान ये हाइब्रिड होते हैं, ये ट्रीज में भी, प्लांट्स में भी, ये फ्रूट्स में भी हाइब्रिड। और अब अगला आगे सवाल देखता हूँ कि क्या आपने फरमाया। हाँ में जी, और दूसरे में फर्क क्या है? अच्छा मतलब हाइब्रिड को कैसे बनाया जाता है, या कैसे कंफर्म करें कि ये पौधा जो हम ले रहे हैं ये हाइब्रिड नस्ल के बेस पे तैयार किया गया है? मेहरबानी, शुक्रिया। अमरूद हो या कोई और हो, लोग साथ बातें करते हैं, शायद ये
بیسیکلی، اور اس کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ ہائیبریڈ ہی مجھے دے رہا ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں یہ ان کے کریکٹرسٹکس دیکھنے پڑیں گے کہ عام جو پودا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور ہائیبریڈ کا پودا کیا اس میں کوئی ویریشن ہے پتوں کی ہے، جس طرح کنوں کے آپ کو پتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پتے چھوٹے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کنوں کا ہے، یا اس کی گرافٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو کنوں والی ہے، اور اگر لیمو کا ہے تو لیمو کا، اور یہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے وہی بندہ جو اس کے متعلق اس میں انوالوڈ ہوتا ہے اور وہ پہچان سکتا ہے کہ کون سا ہے۔ تو باقی یہ لوگ جو ہیں بیچ رہے ہیں، کوئی آپ کو یہ بھی کہیں گے یہ جی ٹیشو کلچر سے ہے، ایک کہیں گے جی ہائیبریڈ ٹیشو کلچر، حالانکہ یہ کلچر اب آپ کو کسی وقت میرے آپ پلیز پروگرامز دیکھیں، لمبی ہو جائے گی، اس پہ میں نے بہت زبردست قسم کے پروگرامز کیے ہوئے ہیں کہ ٹیشو کلچر کیا ہے، ہائیبریڈ کیا ہے، اور ابھی بھی میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری جان، آپ فکر نہ کریں، اللہ فضل کرے گا۔ لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے، جب بڑا ہوگا درخت یا کوئی پودا یا فروٹ دے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اگر آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ امرود کا یہ پودا ہے اور یہ ہائیبریڈ ہے، وہ تو فروٹ جب آئے گا، فروٹ بیئرنگ ہوئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہائیبریڈ ہے یا ہائیبریڈ میں یاد رکھیں اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوگی، پروڈکشن زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اسی طرح چونکہ آپ زراعت سے منسلک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو میں نے مکئی کی مثال دی تھی نا، اسی طرح ٹماٹروں کی بھی ہے۔ اب ہائیبریڈ سیڈ الگ ہے، اور ٹماٹر اتنے زیادہ ٹماٹر، اتنی لمبی بیل ہو جاتی ہے، اور جب ہم گرین ہاؤسز کے اندر یا پلاسٹک ٹنلز میں لگاتے ہیں تو سارا ہائیبریڈ سیڈ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ لیکن یہ ہے کہ وہ سیڈ نہیں بنا سکتے، اس سے سیڈ ہمیشہ ہائیبریڈ نیا خریدنا پڑتا ہے، ہر دفعہ نیا سیڈ لینا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔